बात कही थी, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज़ है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कंप्रोमाइज़ कर लिया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बड़ा घोषणा कर दिया। देखिए, पूरे बिहार भर में प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छे हैं नीतीश कुमार। देखिए, विशेष राज्य के दर्जे को लेकर क्या कुछ करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, और जो बजट बिहार को मिला उसको लेकर भी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या कुछ करें अखिलेश प्रसाद सिंह, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। और हम आज आपके बीच ये घोषणा करते हैं कि प्रदेश भर में इस विशेष दर्जे को लेकर चरणबद्ध आंदोलन बिहार कांग्रेस करने जा रही है। 12 अगस्त को प्रदेश के वरिष्ठ नेतागण सभी जिला मुख्यालय में प्रेस वार्ता करेंगे। 13 और 14 अगस्त को सुविधानुसार सभी प्रखंड मुख्यालयों पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर धरना कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, प्रदेश डेलीगेट, एआईसीसी डेलीगेट अपने अपने प्रखंड के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द्वितीय चरण में जिला स्तरीय एवं तृतीय चरण में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा। इसकी घोषणा भी हम आगे करेंगे। तो वही है सर, 4 से 14 में आपके केंद्र में 5 से डिमांड चल रहा है, 14 तक क्यों नहीं माना गया? सवाल तो ये पूछा गया। नहीं तो 4 से 14 तक ये कहाँ था सवाल? आप उसी समय का तो बात मैं बोल रहा हूँ, जिस समय बंटवारा हुआ था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे एल के आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज़ है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है। लेकिन कांग्रेस के समय यही स्टेट था कि 27% चीनी पैदा करता था, और ये डबल इंजन की सरकार में 27% से 2% नीचे चला गया। बिहार प्रायः सभी चीनी मिलों के से धुआं निकलता था और चीनी मिल चलता था। आज कितना चीनी मिल चल रहा है? आप तो नॉर्थ बिहार के रहने वाले हैं, आप ही बता दीजिए। यहाँ बेहटा में चीनी मिल था, वारसलीगंज में चीनी मिल था, गुरारू में चीनी मिल था, सब तो चलता था। नॉर्थ बिहार में तो सब जगह था। मैं तो कह दिया कि अगर हम लोगों के भी हुकूमत में अगर ये नाइंसाफ़ी हुई है तो इस सवाल को तो बिहार के जनता के हित में उठाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी 20 साल से 2 साल अगर हटा दीजिए तो लगातार मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस सवाल को उठाते रहे। पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाते रहे, और ये मांग अगर अनसुनी की जा रही है। इस बार लोगों को जिस तरह से सरकारी पार्टी, सत्ता की पार्टी कही कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया, तो क्या दिया गया भाई? सड़क तो हर राज्य में बन रहा है और ये योजना तो पहले की है। आप लोग कहिएगा तो उसको भी मैं बता सकता हूँ। ये घोषणा किया था पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे डीपीआर के लिए 2022 में ही एनएचएआई ने टेंडर मंगाया था। 300 दिन की डेडलाइन दी थी। 2023 तक डीपीआर तैयार होने और काम शुरू होने की बात कही थी। यही तो हुआ है। सड़क में दूसरा गया के डोभी में बन रहे राज्य के पहले औद्योगिक पार्क कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर का निर्माण कार्य 2023 में ही शुरू हो चुका है। इसका घोषणा हुआ है। तो ये दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। श्रीमान जी, जो मैं कह रहा हूँ तो कागज के साथ ही तो कह रहा हूँ। सुन लीजिए पहले पूरी बात, बीच में नहीं। सुन लीजिए पहले, फिर पूछ लीजिए। उसमें कौन सा ये है कि मैं भाग रहा हूँ कि और आपका सवाल का मैं जवाब नहीं देने की स्थिति में हूँ। पुनः इसकी घोषणा 2024 के बजट में कर बिहार के लिए नई सौगात बताई जा रही है। हालांकि हम उस दिन अपने बजट भाषण में भी ये कहे हैं। एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जा रहा महाबोधि कॉरिडोर 1 साल पहले की योजना है,
और हम लोगों ने उठाया है एकदम रिलीजियस कॉरिडोर बनाने का, जिसमें यहाँ एक ही बिहार और झारखंड मिला के एक ही ज्योतिर्लिंग है, बाबा बैद्यनाथ का भी उसमें जिक्र नहीं है, तो वो भी होना चाहिए। हमको गया से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ये तो पहले हो चुका था, उसमें शामिल किया जाना चाहिए अगर करना ही है तो, नया अगर कुछ है तो। तो क्या नरेंद्र मोदी पूरे बिहार को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश जी को क्यों घसीट रहे हैं, वो तो बेचारे उठाते रहे हैं। मुझे तो उनके लिए सहानुभूति है, लेकिन वो कहने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। नीतीश कुमार अब तक जो है उठाते रहे हैं विशेष इलाज के बजट के बाद, लेकिन बजट के बाद जो है तो जदयू का रुख बनता है, वो कह रहे हैं कि जो पैकेज। अरे भाई, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सजग लोग हैं, क्यों वो बदल रहे हैं, वो संतुष्ट कैसे हो गए? तभी तो इसका निश्चित उत्तर तो आपको वहां से मिलेगा, वो भी उत्तर मैं ही दूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिए उनसे, मैं भी आपको ही कह रहा हूँ, मैं या कहिए तो मैं आपको उकसा रहा हूँ, जो लिखना है लिखिए, लेकिन ये पूछा जाना चाहिए सवाल ना कि भाई इतनी बड़ी लड़ाई को आपने क्यों कंप्रोमाइज कर लिया। और जो पहले से घोषणा हो चुका है 22-23 के बजट में, 21-22 के बजट में, उसी को नया ये करके, मान लीजिए आंध्रा को तो मिला भी, सीधा पैसा मिल रहा है, तो मैं कोई भी मानेगा कि नहीं उसको मदद हुई। बिहार को क्या मदद हो गया? सड़क कहाँ नहीं बन रहा है, पुल कहाँ नहीं बन रहा है, और आप ही लोग लिखते हैं कितना पुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग पार कर रहा है बिहार में। वो भी पुल रहेगा कि जाएगा कौन जानता है। ये आपके नजरिए में नीतीश जी ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? मेरे नज़रिए से में जो कुछ भी हो, लेकिन इसका तो उत्तर और निश्चित उत्तर मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं, और ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम भी पूछ रहे हैं आपके माध्यम से कि क्या कंप्रोमाइज हुआ है, वो बिहार के लोगों को जानने का हक है। आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या हुआ? अरे भाई, सवाल है उनका, पूछ रहे हैं आप हमसे। हम तो अपना कार्य योजना जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का है वो मैं आपको बता दिया, वही बताने के लिए मैं बुलाया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, और जब तक बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, हर एक कांग्रेसी इस आंदोलन में लड़ते रहेगा। तभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं और कर रहे हैं। लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव तक। धन्यवाद।